1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उस दिन अटलांटिक समंदर भी बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 मुसाफिर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग पोर्ट पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही मुसाफिर, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जहाज़ जो कुछ देर बाद रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 5 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 5 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर कौन सी 5 ऐसी गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के तजर्बे को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का तजर्बा था, इनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स बनाई थीं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया था। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टाइटैनिक टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी भी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन को मालकान की दी गई हदायत और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज़, इनकी कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक हिस्सा होता है और वो हिस्सा टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड पर थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, इसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइस बैग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज़ भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3।
जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और इनसे एक बहुत अहम वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग्स के रेंज पर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी जहाज को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से ही देखने पर कैप्टन को देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों को खबर मिली कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसी आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज का रुख भी बदलने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने से बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के दरमियान से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अब भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवर्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवर्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवर्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर अब एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे मुसाफिरों और अमले को होशियार कर दिया। पानी अब जहाज में भरना शुरू हो गया था। पानी 3 फ्लोर तक भर जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब पानी तीसरे फ्लोर को भी क्रॉस कर चुका था। अब टाइटैनिक आस्ता आस्ता डूबना शुरू हो चुका था और कैप्टन ने अब इस जहाज को बचाने की बजाय मुसाफिरों को बचाने का फैसला किया और मुसाफिरों को निकालकर अब लाइफ बोट्स में भर भर कर पानी में उतारा जा रहा था। लेकिन यहाँ इनसे हुई 5वीं और इंतहाई खतरनाक गलती, और वो ये थी कि बोट्स में पहले फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को डाला गया और बाद में इकोनॉमी क्लास को। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइफ बोट्स की तादाद 20 थी, जबकि 1500 मुसाफिरों के लिए कम से कम 32 बोट्स यानी 32 बोट्स होनी चाहिए थी। यहाँ एक गलती और भी हुई कि बोट्स को फुल नहीं भरा गया, बल्कि आधी आधी और जल्दबाजी में कई कश्तियों में मुसाफिरों को डाला ही नहीं गया। अगर प्लानिंग से कश्तियों को भरकर समंदर में उतारा जाता तो शायद कम लोगों की जानें ज़ाया होती। इस समंदर का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री था, जिसका मतलब है कि अगर मुसाफिर छलांगे भी लगाते तो सिर्फ 30 मिनट में मर जाते और बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। कैप्टन स्मिथ वो सबसे आखिरी इंसान थे जिन्होंने टाइटैनिक से छलांग लगाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।